आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। एक राजा ने बोला भिंडी की सब्जी क्या है? राजा है, नई नई भिंडी आई थी। अब पत्नी को लगा, बावर्ची को लगा कि रोज भिंडी बना लेंगे। अब 8 दिन 10 दिन कहाँ तक भिंडी खाए। एक दिन तो राजा ने कहा क्या रोज रोज बना देते हो? दूसरे दिन फिर वही बना दी। राजा ने उठा के थाली फेंक दी। उसका जो नौकर था कहने लगा अच्छा करा, ये भिंडी खा खा के जान निकल जाएगी। तो राजा ने कहा अरे तू पहले दिन कह रहा था भिंडी राजा है सब्जियों की। कहने लगे भिंडी पैसे थोड़ी ना देती है, पैसे तो तुम देते हो, तुमने फेंक दी, हमारे लिए दुश्मन हो गई। आप भी ऐसे ही सोचना, तुम किसको अपना मानते हो? जो तुम्हारे साथ तस्वीरों में खड़े होते हैं वो अपने नहीं होते हैं, जो तकलीफों में खड़े होते हैं वो होते हैं। बोलते हमारी उनसे खूब बनती है, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। वास्तव में धन दौलत के नौकरों के साथ भी क्या रिश्तेदारी रखना। आज हमारे जीवन में वो हालत हो गई हमारी चेतना रूपी मकान की कि चेतना का मालिक जाता ही नहीं अंदर। तो सारे नौकरों ने कब्जा मचा लिया है, सारी इंद्रियों ने मालिक बनने लगे। एक बार मालिक जाए इंद्रियां चली जाएंगी। हम कल्याण मंदिर में पढ़ते हैं कि गोपालक को देखकर गाय के चोर भाग जाते हैं। हम अपने अंदर कभी मालिकियत नहीं चाहते हैं। आंखें जो देखना चाहें वो हम देखते हैं, हम जो देखना चाहें वो आंखें नहीं देखती। यही तो गुलामी है। आंखों के द्वारा गलत पोस्टर, गलतियां, किसी के मंदिर में भी आओगे सच बताना, भीतराग भगवान को कम और कोई नई बहू आ जाए तो उससे ज्यादा घूर घूर के देखोगे। फिर कहते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हमने कही नंबर 1 का बेईमान है।
कभी मछली को रख कर देखना, तुम बर्फ में रखो, तुम घी में रखो, तुम दूध में रखो, वो तड़पती रहेगी। और तुम कैसे हो कि मछली जैसे हो। मछली को उस दिन पता चलता है जब कोई मछुआरा तपती रेत पर छोड़ देता है, फेंक देता है, तब वो जानती है कि वहां जिंदगी थी, यहाँ मौत है। हमें और आपको भी कब पता चलेगा? ये झूठे झगड़े झंझट तेरा मेरा, क्योंकि कहते हैं तेरा है ये मेरा है, भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। हमारे मनोवती आदि के चरित्र पढ़कर लगता है कि जंगल में गई, खुद भूखी रह गई, पति को खिला दिया, सुहाग के चिन्ह ले गई थी। आजकल की औरतों ने सुहाग के चिन्ह स्वेच्छा से उतार के फेंक दिए, और सच पूछो तो ऐसी लगती हैं जैसे कोई पागल खाने से निकल के आए। क्योंकि हमारे यहाँ सिर पर पल्ला हो तो गोरी जानी जाती है, लेकिन झंडी में, डंडी में यदि झंडी लगी हो तो देश समाज राष्ट्र का सम्मान बन जाती है, और अकेली डंडी हो तो मारने पीटने या पिटने के काम आती है। नहीं, आप लोग ऐसे बैठे हो ठीक, लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ इतना ध्यान रखना, हर जगह नहीं कहती हूँ, लेकिन बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, और ये सहंसा महर वहाँ शाह का दरबार है। ये तीन लोक के नाथ के दरबार में बस इतना सा कर लेना कि तीन लोक के नाथ के दरबार में एक सेकंड को जितनी देर भगवान के सामने बैठो उतनी देर इस संस्कार बनाना, इससे तुम्हें बहुमान होगा कि हम तीन लोक के नाथ के दरबार में आए हैं। आज जमाई भी दरवाजे पर आता तो क्या करता है? सर पर हाथ रख लेता है जब टीका लगता है तो, क्योंकि पहले पगड़ी थी, फिर टोपी थी, अब तो सारी इज्जत उतर गई। लोग पहले कहते थे हमने पगड़ी आपके सिर पर, आपके पैरों में रख दी है ना, सिर रख दिया। अब तो सब धीरे धीरे करके सारी इज्जत उतर गई। लेकिन हमें क्या करना है? पांचों इंद्रियों पर सिर्फ 8 दिन निरीक्षण कर लो। हम क्या सुन रहे हैं, क्या चख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जुबान बड़ी खतरनाक होती है, दोनों काम खतरनाक करती है, चखती है और बकती है। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े भी। सोचना, जानवर की गोबर लीपने के काम आता है और आदमी का तो कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन आदमी वो है कि चाहे तो संयम रूपी रतन के द्वारा 3 लोक में पूज्य हो जाता है। जानवर इतना उठ नहीं सकता है। पशु किसे कहते हैं? जो पार्ट्स से बंधा रहे, किसी चीजों से बंधा रहे। पर हमारी चेतना भी बाहरी पदार्थों से बंधी है, तो पशु से बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है। हम मनुष्य कहते हैं, मनुष्य उसे कहते हैं जो मनु की संतान हो। पुरुष कहते हैं जो 4 पुरुषार्थों में प्रवीण हो, वो पुरुष है। लेकिन एक ही इंद्रियां, आज हम हाथ भी मिला लें, हमारी इंद्रियां बोथर हो गई हैं। आपको पता है महावीर स्वामी जब थे, पूरे तीर्थंकर महापुरुष उन्हें स्पर्श कर ले तो काया पावन हो जाती थी, मन पावन हो जाता था। आज इतने अशुद्ध लोग, विचारों के लोग मंदिर में आते कि मंदिर अपवित्र हो जाए। कितनी ईर्षा, छल, कपट। सच बताना, माला फेर रही होगी और कोई अपनी मिलने वाली आ जाए तो आंखें खोल खोल के देख तो ले, बोल दूं बैठ जा। बगल में ऐसे फैल के बैठोगी जैसे 3-4 आदमी की जगह तुम ही ले लोगी। और कोई अपनी आ जाए तो ऐसे सकड़ जाओगी जैसे स्प्रिंग हो, बोले आ जाओ। और कोई वैसी जिससे चढ़ा खड़ी हो वो आ जाए तो ऐसी आत्मा में लीन हो जाओगी जैसे अभी सिद्ध से ला जा रही हो। इतने एकाग्रता से ध्यान हो जाएगा कि बस पूछो मत। क्षमावाणी पर भी क्या करते हो? अपने मिलने जुलने वाले क्षमा भाव, और एक आध मिल जाए बीच में तो ऐसे निकल जाते हो जैसे चोर को देखकर चोर निकल जाता है, पुलिस वाले को देखकर ऐसे साइड किनारा कर जाते, फिर बोलते हो खम्मा में सब जीवाणा सब जीवा खमंत में। हमने कहा खाक खमंत में, क्योंकि भगवान
भगवान के हम भगवान बनेंगे भगवान को देखकर, हमें दृष्टा को देखकर दृश्य का ध्यान आता है कि मैं भी तुम जैसा। निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। आजकल कॉन्वेंट में पढ़ा लड़का बच्चा मंदिर में आता तो ऐसे आंख बंद कर लेता जैसे कोई गलत चीज दिख रही हो, और कान में हाथ और लगाता है जैसे गलत जगह फंस गया हो। अरे हम बच्चों को वो सिखाएं कि ये परमात्मा है, लेकिन बाप मताई को नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। वास्तव में परमात्मा को देखकर कोई मंदिर आने का नियम ले लिया, हमने ये ले लिया वो ले लिया, लिस्ट बनी होती है आदमी की। एक आदमी ने कहा कि माता जी हमने बहुत दान दिया है, तो पत्नी बोली कि 1 लाख रुपया दान दिया है। वो तुरंत गुस्से में बोला 1,30,000। समझ गए, वो तू भूल गई 30,000, 1 लाख बोल रही 30,000 दिया, बताओ ये दान हुआ। वास्तव में दान अकेले धन तो दो, लेकिन धन नहीं हो तो मन दो, तन दो। जहां सेवा का मौका है वहां आगे से आगे खड़े रहो। कि तन क्या होगा, एक दिन खाक हो जाएगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर। जहां मौत की झकझोर आंधी जिस भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन जब तक ये टूटे तब तक इसको महल बना लेना, इन्हीं ईंटों से महल बना लेना। क्योंकि जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। ऐसे सच पूछो मुरझाए से बैठे रहते, अरे तुम जाओ, अगरबत्ती बंद होने के बाद भी कमरे में खुशबू छोड़ जाती है। फूलों के पास से आप गुजर जाएं, फूलों के बाजार से गुजर जाएं, तो कुछ ना कुछ खुशबू तो तुम्हारी नासापुट में बनी रहती है। कोई नदी के पास से गुजर जाओ, पुल पर से गुजर जाओ तो ठंडी हवा छू जाती है। तुम मंदिर से गुजर के चले जाते हो, कुछ नहीं होता तुम्हारे अंदर, जैसे के तैसे जाते हो। क्या है ये, मंदिर आना है? अरे मंदिर आने के बाद तो गालियां गीत बन जाए, अपमान सम्मान बन जाए और दुष्ट सज्जन बन जाए, तब मंदिर आना सार्थक। लेकिन हमसे तो जरा सी बात हो जाए मरते मर जाएंगे। लोग कहते दिल है, माता जी हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दूध है क्या फट गया? जिसके दिल में दया ही नहीं है समझना उसे दिल मिला ही नहीं है। तो वास्तव में एक एक इंद्रियों पर सिर्फ नजर रखो, छोड़ने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके बैठ गए, आंख बंद कर लोगे तो और ज्यादा वही चीज नजर आएगी। एक राजा के बाल नहीं थे सिर पर, तो उसने बोला कि बाल आना चाहिए, वैद्यों को बुलाया। वैद्य बोले बाल तो नहीं आएंगे। तो उसने एक दिन गुस्से में कहा कि सारे वैद्यों की गर्दन उतरवा दूंगा यदि मेरे बाल नहीं आए तो। 6 महीने का समय है, पैसा कुछ भी लग जाए, लेकिन बाल आना चाहिए। एक वैद्य बुजुर्ग था, बोला आ जाएंगे, लेकिन दवाई में पैसा बहुत लगेंगे। बोले कितने लगेंगे? बोले 1 लाख रुपया। सस्ती का जमाना था, आज के तो समझो 10 अरब रुपया। उसने कहा 1 लाख, उसने कहा दे दो 1 लाख रुपया उसको। वो बोला बस। दूसरे दिन एक दवाई लाकर, दवाई क्या थी, पानी था, उसने ला कर दी और बोले इसको लगाना, बस एक ध्यान रखना, एक मंत्र है, साधना है। बोले क्या? बोले जब इसको लगाओ तब टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद मत करना। राजा बोला आज तक याद नहीं आई, काहे को याद आएगी टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर? मुझको कभी नौबत पड़ती है क्या? ना तो टूटी चप्पल आती है हमारे सामने, ना सड़ा टमाटर आता। उसने कहा ध्यान रखना, आ गया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, फिर हमें दोष मत देना, इसकी साधना ये है। राजा लेके दूसरे दिन बैठा तो बस वो 2 चीजें याद आ गई।
अब तो वो सुबह नहीं शाम नहीं, अब तो दिन भर उसे लगे टूटी चप्पल सड़ा टमाटर, याद ना आ जाए, याद ना आ जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार अनाज मंडी गन्नौर सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली।